नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा पैगाम दिया। जम्मू कश्मीर का मसला सुरक्षा से लेकर अलगाववाद तक और पीओके पर दावा। गृह मंत्री ने राइजिंग भारत समिट में इस मुद्दे पर साफ साफ बिल्कुल दो टूक अंदाज में अपनी बात रखी। उनके इन बयानों से सियासत में हलचल भी मच गई। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या कहा और इस पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा और लगाववाद के मुद्दे पर सरकार का रुख पक्का है, ना कोई समझौता होगा, ना किसी को करने दिया जाएगा। शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये मुलाकात दोस्ताना थी, लेकिन सुरक्षा के मसलों पर उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है, ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था, उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से इनकी फोटो भी आई है। जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है, परंतु सुरक्षा और अलगाववाद इस पर हमारा स्टैंड फर्म है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। शाह ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सालों से घुसपैठ करा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई कांड करने की कोशिश करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि देश के जवान और सरकार दोनों मुस्तैद हैं। कोई नापाक हरकत हुई तो उसे सजा जरूर मिलेगी। शाह ने पीओके पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। उनकी बातों से साफ है कि सरकार इस मसले पर गंभीर है और आगे का प्लान भी तैयार कर रही है। अभी कठुआ क्षेत्र में कुछ घुसपैठी की घटना जरा सा सामने आई है, इसमें कुछ आपको लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म टाइप के कुछ? नहीं, घुसपैठ तो पाकिस्तान के अलावा रसिया से कैसे हो सकता है? वहीं से हो सकता है और ये तो सालों से कर रहे हैं, मगर देश के जवान बहुत मुस्तैद है, देश की सरकार भी मुस्तैद है। हम यहाँ पर कोई कांड नहीं करने देंगे और करेंगे तो दंडित भी करेंगे। आपने हरदम, मैंने आपसे ये सवाल 2-3 बार पूछा है, फिर से पूछता हूँ क्योंकि नया कार्यकाल है। इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में, इस पर क्या इस थर्ड उस पे? देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा रुख है, स्पष्ट है और सालों से है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। शाह के इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। शाह के बयान पर जम्मू कश्मीर की सियासत में अलग अलग आवाजें उठी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अभी तक राज्य का दर्जा नहीं मिला है और पहले किए वादों पर भी अमल नहीं हुआ। वहीं पीडीपी के इकबाल ट्रम्मू ने पीओके पर शाह के बयान को सरकार का विशेषाधिकार बताया। उनका कहना है कि इस मसले पर सभी को मिलकर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, मैं रेस्पेक्टफुली जो हमारे होम मिनिस्टर है, मैं उनकी बात से मुतफिक हूं, बट पिछले 1 साल से हम बस यही सुन रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं वो सुनने को नहीं मिल रहा है। जो टाइम फ्रेम की बात हम पूछ रहे हैं कि कब तक, आप बोल रहे हैं कि रिस्टोरेशन होगी स्टेटहुड की, लेकिन कब होगी? जिस तरीके से पिछला 1 साल हो गया, अब आगे क्या 1 साल भी ऐसे ही हमको सुनना पड़ेगा कि हमको रिस्टोर करना है, आपको रिस्टोर करना है स्टेटहुड? तो टाइम फ्रेम दीजिए ना। यहाँ पर लोगों के मसले और मसाइल हैं, बहुत इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है, और वो तब तक एड्रेस नहीं होंगे जब तक ये यूटी कन्वर्ट होगी स्टेटहुड में। बहरहाल ये तो गवर्नमेंट का एक एक्सटर्नल अफेयर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ये है। हमारी पार्टी का हमेशा ये मानना है कि जो ये एक डिस्प्यूट है जम्मू कश्मीर का, काफी साल हो गए, 78 साल हो गए इस डिस्प्यूट को कोई शक्ल नहीं दी गई, और हमारी पार्टी का हमेशा ये एडवोकेसी रही है कि दोनों मुल्क बैठकर तो इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन पैदा करें। पीओजे के कश्मीर सिर्फ पीओजे के नहीं है, हमारा एक हिस्सा चाइना में भी है,
हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है 3 मुल्कों में बटा है, तो यकीनन इसका फैसला लाजमी है। किस तरह किया जाए, हमारी एडवोकेसी हमेशा यही रही है कि तमाम फरीक बैठकर इस पर बात करें और इसका एक रेजोल्यूशन। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अमित शाह ने कोई नई बात नहीं कही और साथ में कहा कि योगी आदित्यनाथ ने 2024 में कहा था कि 6 महीने में पीओके वापस आ जाएगा। जेडीयू के जीएम शाहीन ने शाह की तारीफ की। उनका कहना है कि पिछले 8 साल में केंद्र ने शांति बहाल करने की कोशिश की, जबकि पुराने सीएम सरकार को गुमराह करते थे। कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, संसद का हमारे प्रस्ताव है, पीओके हमारा अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसमें अमित शाह ने कौन सी नई बात कह दी, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात कह दी? आज अमित शाह को बताना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 2024 की नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर पीओके हिंदुस्तान में मिला लिया जाएगा। तो अमित शाह जी, उसके लिए आपने क्या किया? अब तो साल भर होने जा रहा है। पिछले 7-8 सालों से कितनी कोशिश करनी पड़ी कि यहाँ पे जो हालात थे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पथराव था, जो स्टोन पेल्टिंग, जो उग्रवाद, हम लोग कहीं घूम नहीं पाते थे, आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, तो इसको कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, कैसे होम डिपार्टमेंट से भी काम लिया, कैसे पुलिस सीआरपीएफ की कोऑर्डिनेशन बनाई, कैसे आर्मी की एंड कैसे मिसगाइड यहाँ से हो रहा थी सब चीजें। बिकॉज जब होम डिपार्टमेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास रहा करता था, तो उसमें से हमने देखा कि हम कितने पुलिस ऑफिसर, मेरे ख्याल में 2-3 पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ा गया कि जो उग्रवाद को ही उल्टा सपोर्ट करते थे। तो हम भी यही कहते हैं, यही मानते हैं कि सेंटर अपने हिसाब से ही देख ले, बिकॉज हमें किसी भी हालात में इंडिया इज फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट, उसके बाद स्टेट और बाकी चीज वो ये। बट पहले जहां तक मुल्क की सलामती की बात है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने कहा कि शाह का बयान सकारात्मक है। अंद्राबी ने भरोसा जताया कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी कहा कि केंद्र को शांति बहाल करने का श्रेय जाता है और राज्य का दर्जा निश्चित तौर पर मिलेगा। बहुत खुशामदीद है इस बात का कि वो तो पहले भी हमें मालूम था, जब पार्लियामेंट में ही ये बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात बता दी थी आईवान में। तो ये लाजमी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है और होम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी बात पत्थर की लकीर है, उन्होंने बता दिया और वक्त आने पे हमें वापस स्टेट मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं। मैंने कई बार अपने स्टेटमेंट्स में भी कहा है कि देश के सबसे बड़े मंदिर, सर्वोच्च स्थान और देश के सबसे विश्वसनीय नेता ने जो कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के लिए की है, उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। विशेषकर उमर अब्दुल्ला साहब को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए संदेह, क्योंकि उन्होंने भाजपा की कार्यप्रणाली को देखा है। राइजिंग भारत समिट में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो कहा, उसने सियासत को नई दिशा दी है। सुरक्षा और लगाववाद पर उनका सख्त रुख, पीओके पर दावा और शांति की बात ने सबका ध्यान खींचा। विपक्ष सवाल उठा रहा है और समर्थक तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शाह ने साफ कर दिया कि तारीफ और सवालों से परे सरकार का मकसद जम्मू कश्मीर का विकास और आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है। राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई अहम बातें कही। सुरक्षा, शांति और पीओके पर उनका बेबाक रुख अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। किसी ने सवाल उठाया तो किसी ने समर्थन किया, लेकिन एक बात तय है, शाह का ये बयान आने वाले वक्त में सियासत की दिशा तय कर सकता है। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह की बातें आने वाले सियासी फैसलों की नींव रखती दिख रही हैं। राज्य का दर्जा, शांति की बहाली और पीओके को लेकर सरकार की मंशा अमित शाह के इन बयानों से साफ हो गई है। इस बारे में आपका क्या मानना है? इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।